अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बेहद संजीदा मौजू कह सकते हैं। कल हमने मालेगांव धमाके में मुलविस तमाम मुल्जिमान को अदालत ने बाइज्जत बरी किया और इसके आगे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। कैप्टन पुरोहित को अब रिहा किया गया तो और कैप्टन पुरोहित को फौज में इन्हें बढ़ती देते हुए ब्रिगेडियर बनाया गया है। सिर्फ सोच कर देखिए, कोई शख्स किसी विचारधारा से है, अब उसे ऊंचे ओहदे पर बिठाया गया। अब मरकजी हुकूमत धीरे धीरे फिरका परस्त सोच को बढ़ावा दे रही है। जाहिर है बेरोजगारी तारीखी ऊंचाई पर तो है, तो इन बेरोजगार नौजवानों को कौन सा काम दिया जाए। कुछ वारदातों को देखिए कि किस तरह काम भारत में चला हुआ है। अब इसे गोदी मीडिया या बेगैरत न्यूज रिपोर्टर्स नहीं दिखाएंगे, उनकी तो आप सत्ताधारियों को सवाल पूछने से ही चलती है। ये बिलबिलाते हैं क्योंकि इनके जमीर का सौदा पहले ही हो चुका है। खैर, वाकयात की तवील फहरिस्त है, पर कुछ को आपके सामने पेश करते हैं ताकि आने वाले हालात की संजीदगी को आप समझने की कोशिश करें। इंदौर मोती तबेले इलाके की ये पहली वारदात, जहां पर हनुमान मंदिर है। इस मंदिर पर पेशाब करने वाले 3 नौजवानों को पकड़ा गया। अब मंदिर जब एक धर्म की आस्था की जगह है तो जाहिर है कोई और मजहब का ही इस तरह की शरारत किया होगा, पर नहीं, अब तीनों हिंदू नौजवान ही पकड़े गए। तीनों के नाम राजा दुबे, कमल अहिरवार और अर्पित चौहान है। इन्हें इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इनकी तफ्तीश की जा रही है तो खुलासा भी चौंकाने वाला निकला। इन्होंने अपने बयान में कहा कि इन तीनों ने मंदिर पर पेशाब कर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने वाले थे ताकि बड़ा फसाद रूनुमा हो सके। इंदौर के राउजी बाजार के सीसीटीवी से ये तीनों पकड़े गए। एक और वारदात पेश आई, आप वीडियो में देख सकते हैं कि हिंदू तंजीम के अफराद सड़क को जाम कर एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि बछड़े की गर्दन को काट कर सड़क के किनारे फेंका गया था। अब ये वारदात भोपाल मध्य प्रदेश की है। तलैया पुलिस ने तफ्तीश की तो असल मुजरिम कोई और नहीं बल्कि फूल सिंह चौधरी निकला। अब यहां पर भी यही मंशा सामने आने की बात कही जा रही है। पूरा दिन सड़क जाम कर शहर में हिंदू तंजीमों ने हंगामा खड़ा किया था। अब पुलिस ने फूल सिंह चौधरी को पकड़ा और यहां भी सीसीटीवी ही काम आया। इसमें देखा गया कि गर्दन को काट कर बछड़े को फेंकने वाला फूल सिंह चौधरी था। फसाद को अंजाम देना यही इसके पीछे का मकसद था कि बात सामने आई। एक और खबर, और ये तमाम खबरें महज 1-2 महीने के फासले की ही है। कुछ तो 1 हफ्ते पहले की है और कुछ तो 2 दिन पहले की है। बताने की वजह यह कि इसका तस्करा कहीं भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने नहीं मिलता, क्योंकि देश को हिंदू मुस्लिम कर किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, इसे महज समझने की जरूरत है। और उन रियासतों में भी लोग चौकन्ना न रहे जहां सेक्युलर हुकूमत कायम है और इस सेक्युलर हुकूमत को बचाने की कोशिश भी करे। जहां मुल्क के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, महिला की हिमायत के नाम पर महिला विरोधी तहरीकें कैसे चलाई जाती है। जिस आरएसएस में एक भी महिला नहीं है, अब ये लोग महिलाओं के मान सम्मान की बात सिखाएंगे। खैर, मौजू की तरफ आते हैं। अब कर्नाटक में भी गोरक्षकों की चहल पहल देखने को मिल रही है और खासकर जब बकरीद नजदीक आने लगती है तो इनकी सरगर्मियां भी बढ़ जाती है। लिहाजा उत्तर भारत एक अजीब तनाव के माहौल से गुजर रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में भी सरगर्मियां जारी हो चुकी है। खुद तो करोड़ों रुपए गो हत्या कर बीफ को एक्सपोर्ट कर कमाते हैं, लेकिन बदनाम मुसलमान को करते हैं। और ये बात सभी जानते हैं। लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाने की बात करते हैं, जहां गोरक्षकों को ही 12 जानवरों की तस्करी करते वक्त पकड़ा गया। अब रक्षक ही भक्षक कहते हैं वो यही है। इतवार सुबह सिसैया सड़क पर मुकीम इमलिया गांव के नजदीक पुलिस ने गोवंश से भरी 4 ट्रॉलियां बरामद की, जिनमें कुल 38 गोवंश मौजूद थे। पुलिस ने गोवंश को गौशाला भेजकर 11 गो तस्करों को गिरफ्तार कर चालान भी भेजा है। पुलिस की इस कार्रवाई से गो तस्करों में खलबली मची है, जहां बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान का टिकट थमाने वाले देख सकते हैं। जो भी खुफिया जासूसी पाकिस्तान के लिए कर रहा है अक्सर गैर मुस्लिमी है। कल ही 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया जो पाकिस्तान के इशारे पर एनसीआर में ग्रेनेड से हमला करने वाले थे। इनके पास पिस्टल रिवॉल्वर भी बरामद किए जा चुके हैं। इनके नाम राजवीर, जिसकी उम्र 21 साल है, तो विवेक बंजारा की उम्र महज 19 साल है। अब देखा जाए तो कम उम्र के लड़के देश विरोधी कामों में मुलविस पाए जा रहे हैं। एक समाज को हिरासा करने के अक्सर समाज जो अपने आप को हिंदू हितैषी साबित करने की कोशिश में रहते हैं और वजीर आजम मोदी से लेकर जितने भी भाजपाई मंत्री संतरी सभी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर नफरती एजेंडा चलाते रहते हैं। इन्हें चाहिए कि देश का नौजवान रुपयों पैसों की खातिर देश विरोधी कामों में मुलविस पाया जा रहा है। जब नौजवान बेरोजगार होता है तो गलत रास्तों पर निकल पड़ता है और यही तस्वीर देश की देखी जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ जहर इस कदर भरा जा रहा है कि मुसलमानों को हिंदू विरोधी साबित करने के लिए खुद ही मंदिर की बेहुरमती कर रहे हैं, तो खुद ही गोवंश या गो हत्या जैसे जुर्म में पाए जा रहे हैं। मुसलमानों की फिक्र ना करें
किसी तरह से अपनी रोजी रोटी का इंतजाम ये कर लेंगे, लेकिन देश के दिगर समाज के नौजवानों को बेरोजगार सड़कों पर छोड़ने की बजाय इन्हें नौकरी दे, क्योंकि इन्हीं वादों पर तो सत्ता में आकर बैठे हो और पिछले 12 सालों से अच्छे दिन का लॉलीपॉप थमाते रहे हो। चुनाव जीतने का नशा शायद किसी और पार्टी के लीडरों में नहीं देखा जाता, उतना भाजपा के लोगों में है। खुद तो गोश्त खाएंगे लेकिन लोगों को शाकाहारी का पैगाम सुनाएंगे। आप अनुराग ठाकुर ही को देख लो, ये तस्वीर काफी वायरल हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तमाम कोशिशें क्यों की जा रही है? मुसलमानों को देश में दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर का शहरी बनाकर गांव मोहल्ले से ही अलग करने की साजिशें चली जा रही है। तभी तो मुसलमानों के खिलाफ मुमकिन कोशिशें की जा रही है, वरना मंदिरों की तौहीन करने तक पहुंचना क्या अजीब नहीं लगता? क्या किसी गौ हत्या को अंजाम देकर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने वाले फूल सिंह के बारे में आप क्या कहोगे? लेकिन मुसलमान तो बिल्कुल इत्मीनान से, इसे तो आपसे इख्तलाफात से ही फुर्सत नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ दस्तबरदार होने की जिम्मेदारी अब दीनी रहनुमाओं ने उठा ली है। समझ से बाहर है। आखिर इन बातों की क्या जरूरत है? किसी भी सियासी लीडर के इशारे पर पूरी रियासत में कांग्रेस मुखालिफ माहौल को पैदा करना सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी लीडर के मिजाज के मुताबिक फैसला नहीं हुआ। भले पूरी कौम का नुकसान हो जाए, लेकिन जाती नुकसान को कौमी नुकसान दिखाकर जहनों को मुंतशिर करने का काम किया जा रहा है। कर्नाटक में कुछ उलमा अब अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जैसी भी हो फिलहाल कांग्रेस के सिवा कोई चारा नहीं है। और जो हालात बनाए जा रहे हैं एक नस्ल कशी की तरफ ले जाने वाले हैं, जिसे हम और भी बढ़ा रहे हैं। जरूरत है हालात को समझकर आपसे इत्तेहाद का मुजाहरा करें। कुछ मिसालों को आपके सामने रखने की इसलिए कोशिश की गई क्योंकि कौम आज भी गाफिल है। इसे पता ही नहीं कि साजिश किस मियार तक पहुंच चुकी है। होश के नाखून जल्द लेना होगा, वरना अक्सर बार कहा जाता है कि दास्ता तक ना होगी दास्तानों में। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।